चेहरे पे, गर्दन पे, हाथों पे, पैरों पे कितनी भी टैनिंग क्यों ना हो, चेहरे पे कितना भी कालापन क्यों ना हो, पहली ही बार में ये फेस वॉश जो है आपकी उस टैनिंग को जड़ से ख़त्म कर देगा। रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। स्किन पहली ही बार में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर साफ हो जाती है। अगर आप एक अच्छा फेस वॉश यूज करते हो तो आपकी जो स्किन है खुद व खुद आपको कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ेगा, आपको कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको कहीं पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई फेशियल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑटोमेटिकली आपकी जो स्किन है ना वो एकदम ब्राइटन होती चली जाएगी, बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर स्किन। अगर चाहते हो तो अपने फेस वॉश को सुधार दीजिए। जो आप केमिकल वाला फेस वॉश यूज़ करते हैं ना, उसकी जगह आज मैं आपको एक ऐसा नेचुरल फेस वॉश बताती हूँ। टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आपका ये जो फेस वॉश है वो किचन में मौजूद चीज़ों से बन जाएगा। बहुत ज़्यादा दिन तक आपने नहीं बनाना है, सिर्फ हफ्ते भर के लिए बनाना है। और ज़्यादा दिन के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि नहीं बनाना है, क्योंकि जब हम ज़्यादा दिनों के लिए कोई भी खुद से बनाई हुई चीज़ को रखते हैं तो उसमें हमें प्रिजर्वेटिव ऐड करने पड़ते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करने हैं, कोई केमिकल नहीं ऐड करना है। जस्ट जो किचन में कुछ चुनिंदा चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। और ये आपके पास होनी चाहिए। अगर एक दो चीज़ मैं जो बताऊंगी आपको नहीं होगी तो आप अपनी नियर बाई जो मार्केट है, मेडिकल स्टोर में, जैसे विटामिन ई के कैप्सूल मैं आपको बताऊंगी तो वो वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, आप सिर्फ मतलब 2 बार जब इससे फेस वॉश कर लोगे ना, आपको खुद ब खुद, पहली बार जब आप मतलब फेस वॉश करोगे इसकी मदद से, आपको खुद ब खुद लगेगा कि वाकई में बहुत ही अच्छी चीज़ हमने बनाई है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं कि किस तरीके से आपने इस फेस वॉश को तैयार करना है। मैं यहाँ पे ये बाउल ले रही हूँ और बाद में आपने इस तरह के मतलब कांच का कोई अगर आपके पास जार है तो आप उसमें स्टोर कीजिए, तो और भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे आपको। मतलब कि कांच में जो चीज़ है ना वो जल्दी खराब नहीं होती है, क्योंकि हम इसमें प्रिजर्वेटिव भी ऐड नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बोल रही हूँ, कोई क्रीम की डिब्बी ऐसे जो कांच वाली हो वो आपकी अगर खाली हो गई हो तो इस तरीके से उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसमें हम इसको बनाएंगे। बाकी अगर नहीं हो तो कोई भी जो मतलब आपके पास है बॉटल जिसमें भी आप स्टोर करके रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्या इंग्रेडिएंट हमने इसमें इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये क्या है? ये है चीनी। जी हाँ, जो हम व्हाइट वाली शुगर इस्तेमाल करते हैं चाय में, मीठा जो भी बनाते हैं उसमें, वही वाली आपको लेनी है। और ये मतलब बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है हमारी स्किन के लिए। बहुत सारे लोगों को इसके गुणों के बारे में पता नहीं होता है, तो बहुत डिटेल में तो खैर मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है कि इस चीनी को पीस लेना है। आपको मिक्सर जार में इसको पीस लेना है, ब्लेंड कर लेना है, जैसा आप ये देख रहे हैं कुछ इस तरीके से महीन आपको इसको कर लेना है। ठीक है, ऐसे मतलब इसके मोटे मोटे दाने होते हैं तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें इसी तरह से बारीक चाहिए। अच्छा, तो अब इसकी हमने लेनी है 2 चम्मच। ठीक है, ये देखिए, ये जो हमने खाली बाउल लिया है इसमें हम इसकी 2 चम्मच ऐड कर लेंगे चीनी की। और देखिए, क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वो आपने करना है। मैं यहाँ हफ्ते भर के लिए आपको बता रही हूँ, तो क्वांटिटी मेरे हिसाब से लोगे तो हफ्ता भर आराम से चल जाएगा। लेकिन अगर आपको जैसे अब कईयों की ना नेक बहुत ज़्यादा काली पड़ गई होती है, तो टैनिंग के लिए ये एक रामबाण इलाज है। अगर आप अपने टैन से छुटकारा पाना चाहते हो ना, तो इससे बेहतरीन चीज़ आपको कुछ और नहीं मिलेगी। और मज़े की बात ये कि बस जस्ट आपको फेस वॉश की तरह इसे इस्तेमाल करना है। आपको ऐसा नहीं कि भाई घंटों इसको लगा करके रखना है, वेट करना है। जैसे आजकल बोलते हैं ना कि हमारे पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी, तो जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने यहाँ पे चीनी। इसके बाद सेकंड जो इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो देखिए ये क्या है। ये देखिए, देखने में तो आपको लग रहा है कॉफी की तरह, लेकिन ये कॉफी नहीं है, ये है आपकी हल्दी। शुद्ध हल्दी आपको लेनी है। अगर पॉसिबल होता है आपसे तो जो ड्राई वाली हल्दी होती है ना, मार्केट में मिल जाएगी आपको इजीली, तो वो आप लेकर के आए घर पे और उसको महीन पीस लें। चाहे से पहले उसको रोस्ट कर लें या फिर पीसने के बाद उसको रोस्ट कर लें, क्योंकि मेरे पास थी पीसी हुई हल्दी, इसलिए मैंने उसको फिर पीसी हुई जो हल्दी है इसको रोस्ट करना है। जब ध्यान रखिएगा, जब आप तवा मतलब अपना रखोगे तो अपने गैस का फ्लेम बिल्कुल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना, बिल्कुल लो कर देना है, लो फ्लेम पे, ताकि जलनी नहीं चाहिए। देखिए इस तरह से, जैसे आपने मेरी देख रहे हो, इस तरह से ब्राउन सा कलर इसका आएगा। तो इसको आपने रोस्ट कर लेना है सिंपली हल्दी को। अगर आपके पास वो ड्राई वाली आप इतना झंझट नहीं कर सकते हो तो अम्बा हल्दी, कस्तूरी हल्दी, ये शुद्ध हल्दी होती है, हमारी स्किन के लिए ही ये मतलब यूज होने वाली चीज होती है।
तो आप ये लेकर के आएँ, या फिर घर की शुद्ध हल्दी जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं ना, तो मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि उनमें फूड कलर एडिड रहते हैं, इसलिए सब्जी में देखते हो आप तो बिल्कुल पीला ही हो जाता है सब्जी का कलर, तो उस वजह से तो अवॉइड करें इस तरह की चीज़। जितना आप चीज़ को ऑर्गेनिक चीज़ें, जो प्योर चीज़ें इस्तेमाल करोगे, रिजल्ट उतने ही अच्छे आएंगे। ठीक जी, तो यहाँ पर जितनी क्वांटिटी मैंने यहाँ चीनी की ली थी 2 चम्मच, उतना ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ हल्दी। ये चम्मच मेरा थोड़ा सा छोटा है, तो थोड़ी सी मैं इसमें और हल्दी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने लगभग मतलब इसी माप से मैंने जब मैं रोस्ट कर रही थी तो ली थी। ठीक है, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर ली। अच्छा जी, हल्दी आपको पता ही है कि एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है और आपकी स्किन को फेयर करने के लिए सबसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट। ठीक है, इस तरीके से जब आप यूज करोगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है, जैसा आप देख रहे हैं, ये है चावल का आटा। जी हाँ, चावल का आटा आपको लेना है और अब देखो इसकी भी क्वांटिटी सेम ही जाएगी, 2 ही चम्मच के जितना आपने यहाँ पे चावल का आटा लेना है। ठीक जी, सारी जो चीज़ें ले रही हूँ मैं, 2-2 चम्मच अभी तक मैंने ली हैं। और अब जी नेक्स्ट इसमें मैंने यूज़ करना है वो क्या है, ये मैंने मेथी का पाउडर जो है ना तैयार करके रखा हुआ है। और ये जो मेथी का पाउडर है, मैं इसको मतलब कि पीने में भी इस्तेमाल करती हूँ, मतलब वेट लॉस के लिए भी काम आता है, हेयर ग्रोथ के लिए भी काम आता है, स्किन को भी, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन, आप देखना ना, जब आप मेथी को भिगोते हो तो वो बहुत ही चिपचिपी सी होती है, तो इस तरह से वो आपकी स्किन के लिए भी काम करती है। आपकी स्किन जो है ना बेहद ग्लोइंग हो जाती है जब आप मेथी का इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे मैं मेथी ले रही हूँ, और कितनी, इसको भी आपने क्या करना है कि मेथी दाना को रोस्ट कर लीजिए और फिर उसको पीस लीजिए, या फिर पीस लीजिए फिर बाद में रोस्ट कर लीजिए, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। बट आप रोस्ट करके पीसते हो ना, तो वो पीसने में भी ईजी हो जाती है। यहाँ पे सेम 2 ही चम्मच में यहाँ पे मेथी दाना के लूंगी, और इसको भी आप जरूर लीजिएगा। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है। जिन भी लोगों की शिकायत रहती है कि भाई हमारी स्किन पे फाइन लाइंस बन रहे हैं, रिंकल्स बन रहे हैं, एज कम है लेकिन फिर भी हमें ये समस्याएं हो रही हैं, स्किन लटकना शुरू हो गई है, स्माइल लाइंस दिख रही हैं, फोरहेड पे यहाँ पे लाइंस दिख रही हैं, उनके लिए रामबाण इलाज है ये जो मेथी दाना है। तो इसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया अच्छी तरह से। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, कुछ इस तरीके का हमारा ये जो है ना पाउडर तैयार हो रहा है। अच्छा, अब इसमें जाएगा, देखिए जी, ये मेरे हाथ में है कॉफ़ी। यहाँ पे 3 से 4 शैशे आपको कॉफ़ी के लेने हैं। अगर आप क्योंकि इसमें होता है 1 छोटा चम्मच के जितना कॉफ़ी, ठीक है, तो आपको 2 ही चम्मच मतलब कॉफ़ी के लेने हैं अगर आप कोई और यूज़ करते हो घर पे। लेकिन मेरे पास ये 2-2 रुपए वाले शैशे थे, तो ये मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे आपको लगभग 4 शैशे की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे 2 शैशे पता नहीं कहाँ चले गए, चलिए कोई बात नहीं। तो इसको भी हम लेकर के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से सारी चीज़ों को बढ़िया से हमने मिक्स कर लिया है। अब देखिए इसके अंदर क्या जाएगा, अब इसके अंदर जाएगा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के भी 2 ही चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अंदाजे से ले रही हूँ। एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है, तो यहाँ पे एलोवेरा जेल भी आपने ज़रूर ऐड करना है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे कैप्सूल डालने हैं विटामिन ई के। ये भी आपने 3 से 4 कैप्सूल ऐड करने हैं। अगर आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा डार्कर हो गई है, डार्क स्पॉट बहुत ज़्यादा हैं, डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है, तो मेरे पास ये ख़त्म हो चुके हैं एक्चुअली, और मैं मार्केट गई नहीं। मैं मैक्सिमम मतलब ऑनलाइन बाय कर देती हूँ पूरा कॉम्बो ही। तो मैंने ऑर्डर किया है और ये ख़त्म हो गए थे, तो गई होती मार्केट में वहाँ से ले आती, बट मैं गई नहीं हूँ। तो चलिए, आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग ये चीज़ ऐड कर सकते हो। और अच्छा, इसके साथ ही आपने क्या करना है, इसमें ऐड करना है कोकोनट ऑयल। कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल आपने ऐड करना है। ये बेहद फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन आ जाएंगे कि हमारे पास इस तरीके का नहीं है, तो क्या हम जो मैक्सिमम घरों में जो होता है पैराशूट या कुछ इस तरीके का रखा होता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। अब देखिए, 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें कोकोनट ऑयल का ऐड कर लेना है। ज़रूर इस चीज़ को ऐड करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि जब भी आप फेस वॉश लेते हो वो आपकी स्किन को ड्राई कर देता है। इस तरीके का अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी स्किन जो है बार बार ड्राई होती चली जाती है, जिसकी वजह से फिर हमें बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ओपन पोर्स, ड्राई स्किन मतलब ढेरों स्किन प्रॉब्लम की जड़। तो इसलिए जड़ को ख़त्म करने के लिए आपको ये काम करना चाहिए। ये आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म के लिए मॉइस्चराइज भी रखेगा। और जो कोकोनट ऑयल है, इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी स्किन को यंग और टाइट बनाए रखते हैं, और ये आपकी स्किन को फेयर करने का भी काम करता है।
तो टैनिंग से, जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि टैनिंग से अगर छुटकारा पाना चाहते हो तो इस फेस वॉश को जरूर आप बना करके ट्राई करना। हफ्ते भर में ही आप देखोगे कि आपकी स्किन टोटल चेंज हो चुकी है। तो जो मार्केट वाले आते हैं ना केमिकल वाले फेस वॉश, उससे बेहतरीन चीज मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अच्छा, ये चीज मैंने ऐड कर ली। अब इसमें थोड़ी सी आपकी जाएगी ग्लिसरीन, लगभग आधी जैसी चम्मच के जितना आपने ग्लिसरीन का यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। एंड साथ ही आपने इसमें ऐड कर लेना है शहद। शहद जो है बेहद फायदेमंद है आपकी स्किन के लिए। तो यहाँ पे 1 चम्मच, छोटा चम्मच आपने ले लेना है शहद। अगर इन केस आपके पास ना हो तो आप ग्लिसरीन या शहद में से एक चीज जरूर ऐड करें, एक को आप स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें आपने ऐड करना है गुलाब जल। अब गुलाब जल कितना ऐड करना है, लगभग 2 से 3 चम्मच आपने इसमें गुलाब जल के ऐड करने हैं। गुलाब जल एक तो आपकी स्किन की पीएच लेवल को भी बैलेंस रखता है, और दूसरा कि इसको मिक्स करने के लिए भी ये काम आएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जितनी ज़रूरत आपको महसूस हो रही है यहाँ पे आप गुलाब जल इसमें ऐड कर लोगे एक्स्ट्रा, ठीक है जी। इसको हम बढ़िया से इस तरीके से एक पेस्ट की तरह बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपका ये पेस्ट की तरह बन जाएगा। आप लिक्विडी जितना रखना चाहते हो, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से इस पे काम कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जितना मैं बना रही हूँ उतना ही बनाना है। ये देखिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल आपका थोड़ा, जैसे आप नीचे को ड्रॉप करो तो वो नीचे को गिर जाए, इतना कर आपने इस चीज़ की कंसिस्टेंसी रखनी है। अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएगा, आपको बिल्कुल लगे कि हाँ भी अब कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल प्रॉपर आ चुकी है जितना आपको चाहिए, फिर इसमें आप क्या करेंगे, जो भी आप फेस वॉश कोई भी जो आप यूज़ करते हो वो आप इसमें ऐड कर देंगे। फेस वॉश ऐड करने से क्या होगा कि आपको, देखो फेस वॉश क्या करता है, एक झाग सा बनाता है, बिल्कुल क्लीन कर देता है आपके फेस पे। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन की समस्या होती है तो उनका बिल्कुल ऑयल वगैरह मतलब एकदम साफ कर देता है आपकी डर्ट को, गंदगी को। वैसे तो ये जो चीज़ बनी है ये अपने आप में ही भी आपकी उस डर्ट, गंदगी, हर चीज़ को साफ करने के लिए बेहतर है, काफ़ी है। लेकिन फिर भी मतलब वो वाला सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिलता जो कि फेस वॉश को यूज़ करने से मिलता है। तो भाई माइंड में किसी चीज़ का वो नहीं रहना चाहिए कि भाई अच्छा हमने ये चीज़ नहीं करी है। पता चले कि भैया पहले आपने ये यूज़ किया, फिर उसके बाद फिर से आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं रहनी चाहिए माइंड में। और हमने इसमें ऑयल भी इस्तेमाल किया तो बिल्कुल टोटल आपका एकदम क्लियर हो जाएगा आपका जो फेस है। तो अब इसमें आपने फेस वॉश ऐड करना है, कितना, 2 बड़े चम्मच के जितना मैं यहाँ पे फेस वॉश लूँगी, ताकि मतलब कि आपका जो ये फेस वॉश है बिल्कुल वैसा ही बने जैसे कि आप मार्केट वाला यूज़ करते हैं, और उससे आपको फील होता है कि नहीं आपका जो चेहरा है बहुत ही बढ़िया तरह से क्लीन हो चुका है, ठीक है जी। अब इसके बाद आप इसको स्टोर कर लेंगे इधर इस बॉटल में। और बॉटल में स्टोर करने से पहले मैं आपको इसको यूज़ करना बता देती हूँ। आपने लेना है इसको और अच्छी तरह से अपने फेस के ऊपर लगा लेना है, इसे बढ़िया तरह से मसाज करते हुए जैसे हम फेस वॉश लगाते हैं। अगर आपसे पॉसिबल होता है तो थोड़ी सी देर के लिए लगा के रखें, नहीं है तो बस लगे सार ही जैसे आप लगा रहे हो उसी टाइम पे आप अपने चेहरे को धोते चले जाओगे, ठीक है जी। तो अच्छी तरह से पहले इस तरह से लगाएंगे, हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे। जितनी भी चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की हैं, स्पेशली चावल का आटा, तो आपकी स्किन की सारी डेड स्किन, ब्लैकेट वाइटेड, हर तरह की समस्या को जड़ से ख़त्म कर देगा। तो इस तरीके से आपने इसको बढ़िया से अपने चेहरे के ऊपर लगा लेना है। और यहाँ पे क्योंकि मैं कैमरा के सामने ही लगा रही हूँ, बाकी फेस वॉश जैसे हम करते हैं बढ़िया से आपने सारा फेस पे आपने लगाना है और धोते चले जाना है, ठीक है जी। इस तरीके से आप लगाओगे और फिर मैं आपको रिजल्ट भी दिखाती हूँ भाई कि किस तरीके के ये रिजल्ट देगा। ये देखिए, जैसे ही आप अपने चेहरे को धोओगे ना तो ये देखिए कुछ इस तरह से कमाल होने वाला है आपके चेहरे के ऊपर। ये देखिए, वाह, आपकी जो स्किन है यार, मतलब पहली ही बार में आपको मिल रही है ग्लास स्किन। क्या मिल रहा है आपको? ग्लास स्किन। तो जब ये पहली ही बार